प्यारे साथियों, आप सभी का शौर्य मैथ्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो क्या कहते हैं, आज हम आर एस अग्रवाल मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसको औसत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। तो आज देखो, आज हम एवरेज का कॉन्सेप्ट आपके सामने समझते हैं। ठीक है। तो जो औसत होता है ना साथियों, इसको हम एवरेज ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये कैसे निकलता है? जैसे मान लो कोई भी संख्या दे रखी है, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे मान लो संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है। अब इसमें इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? दी गई संख्याओं का योग बटे। ठीक है साथियों। दी गई संख्या दी गई संख्या। ठीक है। अब देखो, योग निकालना। अब इसका सिर्फ 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10 जमा 12। दी गई संख्याएं कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये कितनी संख्या साथियों? 6 संख्याएं हैं। अब इसका औसत निकालेंगे। ठीक है। तो देखो, क्या कहते हैं, हमने इसका योग निकाल लेना है। तो अगर देखो, हमने क्या सिखाया था, योग निकालने का फॉर्मूला। अगर भाई जब क्या कहते हैं संख्याओं, मतलब कि क्या कहते हैं समान डिफरेंस चला दो दो का। ठीक है। तो हमने कितनी संख्या इसमें? 6 है। तो योग कैसे निकालेंगे हम? हमने आपको सिखाया था ना योग निकालना एपी में। यानी क्या कहते हैं, पहला पद जमा अंतिम पद। ठीक है। और क्या कहते हैं, डिवाइड बाय 2। और मतलब कि एन, बस खाली इतना ही कर लेना आपको। अब इसमें देखो एन कितने हैं? 6। ठीक है। पहला पद कितना है? 2 जमा अंतिम पद कितना? 12 डिवाइड बाई 2। तो ठीक है, ये कट गया इसके 3। 3 आ गया ना, गुना 14। तो इसका आंसर कितना आ गया? 42। अब इसको जोड़, 42 आ गया। अब इसको जोड़ के दे सकते हो। देखो, 22 हो गया। ठीक है। 30 हो गया। 40 होकर 2 42। 42 वैसे भी निकला, 42 यहाँ भी निकला। ठीक है। तो इनका योग करेंगे तो कितना आ गया साथियों? 42। संख्याएं कितनी है? दी गई संख्याएं 6। तो आंसर इक्वल टू 7। देखो साथियों, अब जो इसका एवरेज आया ना, एवरेज क्या है? एवरेज का मतलब होता है भाई, हमें एक संख्या वो सभी में बराबर बराबर बांटनी है। ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, जो एक दिया हुआ कंसेप्ट है, इसका आंसर कितना? 7 आ रहा है। ठीक है साथियों। एवरेज का मतलब यही होता है कि भाई वो क्या कहते हैं, कोई भी नंबर दिया हुआ और हमें सभी साथियों में बराबर बांटना। जैसे मान लो दो दो करके कोई भी संख्या, जैसे अभी ये दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10। ये 6 बंदों में बराबर बांटना है। बराबर का मतलब सभी को इक्वल। तो यानी सभी को इक्वल 7 आएगा। ठीक है। ऐसे 7 इसके इससे आएगा, 7 इसके इससे आएगा, 7 इसके आएगा, 7 इसके, 7 इसके, 7 इसके, यानी सभी को बराबर आ गया। तो इसका मतलब औसत है। ठीक है साथियों। अब औसत का कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है। अब क्या कहते हैं, हम इसके आपके सामने क्वेश्चन कराते हैं एक दो। प्यारे साथियों, देखो, अभी हमने औसत का कंसेप्ट समझा था। अभी इसके दो क्वेश्चन दिए हैं औसत के, तो इनको शुरू करते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो, एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? सम। ठीक है। फिर कितने नंबर है? तो देखो, सम हमें हमें पता नहीं, सम तो हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन नंबर हमें पता कि कितने हैं? 50 है। ठीक है ना। अब यानी प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं, दो संख्याएं कौन कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे करते 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 कितनी होगी? 50। ठीक है साथियों। अब अगर इनका योग निकालना है, तो इनका योग निकालने का फॉर्मूला आपको सिखाया। क्या सिखाया है? लगातार संख्याओं। तो उनका लगातार संख्याओं क्या है? एन, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र है। तो एन इसमें कितनी है? 50 है। ठीक है। और इंटू 51। ठीक है। अब ये डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है। तो ये कट गया 25 पे।
तो 25 एकम 25, 5, 2 हासिल में चले गया, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, ठीक है, और 2 127 यानी 1275, ठीक है साथियों। अब हमें एवरेज निकाल देना इसका, तो एवरेज निकल जाएगा। एवरेज का सम कितना आ गया हमारे पास, 1200, संख्या कितनी हमारे पास, ठीक है इतनी है, ठीक है साथियों। क्या कहते हैं, अब देखो ये कटेगा हमारा, किससे कटेगा, 25 से काट देते हैं, 2 पे गया, और ये 25 से काट देते हैं हम, 51 पे गया, ठीक है। यानी 25 से गया, 2 पे गया, तो देखो 51 को इससे डिवाइड देते हैं, किससे, 2 से, तो इसका औसत कितना निकलाएगा, ठीक है साथियों। तो इसका एवरेज कितना निकल के आ गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि इन सभी संख्याओं के पास इतना इतना होगा, ठीक है। अब देखो इसका आंसर निकाले थे हम, 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, तो पहली होगी 8, दूसरी होगी 16, ठीक है, फिर अभी 24, ठीक है, 32, 40, 48, एवरेज निकालना है, निकाल दो एवरेज, 8 जमा 16 जमा 24 जमा 32 जमा 40 जमा 48। साथियों देखो कितनी संख्याएं हैं, 6 गुणजों का बोला तो 6 संख्याएं डिवाइड बाय 6 साथियों, ठीक है। अब देखो वही हमने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया था कि भाई अगर उनका कॉमन डिफरेंस जो है, यानी जो सारवंतर है वो बराबर हो सभी का, इसका 8 है, इसका 8 है, तो हमने इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो एन, इसका फॉर्मूला कहता है एन डिवाइड बाय 2, ठीक है, पहला पद जमा अंतिम पद, सम का फॉर्मूला ये, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एन कितने हमारे पास, 6 है, 6/2, पहला पद हमारे पास कितना है, 8 है, जमा दूसरा पद कितना है, 48 है, 3 पे गया, ये कितना आ गया, 56, कहने का मतलब इसका योग कितना आ गया, 168, डिवाइड बाय 6, काट दो इसको, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 4 बचता है, और 8 6 48, 28, ठीक है, ठीक है साथियों। इसका औसत कितना हो गया, 28। बस वही हमने आपको जो एपी और जीपी का कंसेप्ट समझाया था ना, बस उसको आपको पहले वो वीडियो देखनी पड़ेगी एपी की, उसमें आपको सम निकालने का तुरंत शॉर्टकट मिलेगा, फिर आपको इसमें और भी आसानी रहेगी, ठीक है साथियों। आओ अगले सवाल करते हैं प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख सकते हो क्योंकि एग्जाम में कई बार एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक है, या फिर डिजिट चेंज कर दिए जाते हैं। तो देखो साथियों क्या कह रहा है, 8 व्यक्तियों में से एक 45 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से इनके औसत भार में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा। देखो साथियों भाई 8 व्यक्ति है टोटल, तो हमारे पास नंबर कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। इनमें से एक 45 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला गया, और अब एक नया आ गया, हमें उसका कुछ नहीं पता कितना है, लेकिन उसके आ जाने से क्या कहते हैं साथियों, कितने की वृद्धि हुई, तो देखो जो वृद्धि हुई ना हमारी, 1.5 केजी की वृद्धि हुई, तो 8 व्यक्ति तो टोटल कितने भार की वृद्धि हो जाएगी, 8 गुना 1.5 इज इक्वल टू 12, और ऑलरेडी पहले से वजन कितना हमारे पास 45 है, जमा 12 इज इक्वल टू 57, ये इसका आंसर साथियों, ठीक है। तो अगर नए व्यक्ति का भार कितना 57 है जी, देखो 45 तो गया ही गया, जो व्यक्ति गया हो 45 तो लेकर क्या कहते हैं आएगा ही आएगा, नहीं औसत समान रखना है तो 45 तो लेकर आएगा आएगा, लेकिन करो 1.5 केजी फालतू लिया, तो 1.5 केजी फालतू लाया है, अपना ही लाया ना, तो क्या कहते हैं सबका कितना लेके क्या कितना है 8 है, तो इसको 8 को इससे गुणा करेंगे तो कितना 12 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 57। देखो साथ ये क्वेश्चन जरूर आता है, और ये 2 सेकंड का भी सवाल नहीं है, तो बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों, ज्यादा इसमें कुछ बड़ा नहीं। मेरे साथ ये देखो, अब ये क्वेश्चन है 10 संख्याओं के औसत की गणना 25 की गई, बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना करते समय एक संख्या
34 के स्थान पर त्रुटिवश 54 ली गई, सही औसत ज्ञात कीजिए। देखो अब कहने का मतलब क्या है भाई, देखो क्या कहते हैं, हमने कितना अधिक ले लिया, 20 अधिक ले लिया, तो ठीक है ना। इसका करते हमने, देखो हमने क्या करा कि भाई ये ले लिया, यानी हमने क्या करा 34 के स्थान पर 54 ले लिया, तो 20 अधिक ले लिया, ठीक है। अब जो 20 अधिक है वो क्या कहते हैं, इसको अगर हम इस संख्या से डिवाइड करें 10 से तो 2 आ गया, ठीक है। यानी हमारा औसत 2 अधिक था, तो अब जो हमारा औसत कितना है 25, ठीक है। इसमें से 2 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा साथियों 23, यानी हमारा एक्चुअल औसत कितना अब 23 है साथियों, ठीक है। देखो अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा समझा देता हूँ भाई। हमने क्या करा, 10 संख्याओं का औसत 25 है, यानी कहने का मतलब है भाई 10 बंदे हमारे पास सभी का 25-25 होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते सभी के पास 25 होगा, ठीक है साथियों। अब वो कह रहा है कि एक संख्या 34 के स्थान पर 54 पढ़ ली, कहने का मतलब 20 ज्यादा ले लिया हमने, ठीक है ना, 20 ज्यादा ले लिया ना। अब देखो तो 20 ज्यादा ले लिया, तो 20 ये सभी किससे डिवाइड होगा, 10 से, यानी जब भी तो सभी से घटेगा कि 10 संख्या है, तो 10 से डिवाइड करें 2, यानी कहने का मतलब क्या, जो औसत 25 है हमारा, इसमें से 2 घट जाएगा तो एक्चुअल औसत हमारा 23 आ जाएगा, ठीक है साथियों। इसमें एक्स वाई जेड लगाने की कुछ जरूरत नहीं है, इसका सिंपल तरीका यही है निकालने का।